नमस्कार इंडिया, स्वागत है आप लोगों का टीचर्स कॉलेज के एक और नई वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं क्या DSSB के सभी एग्ज़ाम्स नेक्स्ट ईयर होंगे और DSSB PRT का जो वेट कर रहे हैं बच्चे वैकेंसीज़ का, उनको इंतज़ार कब तक करना पड़ेगा, या जितने बच्चे अपने DSSB के एग्ज़ाम अनाउंस होने का वेट कर रहे हैं वो भूल करके एक गलती बिल्कुल भी मत करना। इस वीडियो के अंदर मैं उस गलती के बारे में ज़रूर बताने जा रहा हूँ। इसके अलावा आपको कितना समय मिलेगा अपने DSSB की तैयारी के लिए, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और DSSB टीचिंग एंड नॉन टीचिंग के एग्ज़ाम की क्या अपडेट है, इस पूरी वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे बड़ा सवाल कि क्या एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर होंगे, तो ये सबसे बड़ा मिथ है, ठीक है, कि एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर होंगे। ये अपने आप को पागल बनाने वाली बात है। तो प्लीज़ इस बात के धोखे में ना रहें कि एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर होंगे, ठीक है, क्योंकि देखो एग्ज़ाम कब अनाउंस होगा ये किसी को भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता। ये सिर्फ एक अनुमान होता है, करंट सिचुएशन को देख करके या पास्ट एक्सपीरियंसेस को देख करके अनुमान लगाया जा सकता है सिर्फ, ठीक है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम होगा, फरवरी मार्च के अंदर एग्ज़ाम होगा, 6 महीने तक एग्ज़ाम नहीं होने वाला, सर्दियों में एग्ज़ाम नहीं लेती DSSB, तो एक बार आप उन सब लोगों से पूछना कि क्या वो DSSB के चेयरमैन लग गए जिसके बारे में उनको पूरी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है कि भाई सर्दियों में नहीं लेंगे या फरवरी मार्च में ही एग्ज़ाम अनाउंस होगा, है ना। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो किसी भी तरीके से ऐसे किसी भी छलावे में ना आए कि नेक्स्ट ईयर आपका एग्ज़ाम होगा। अब रही बात, अब आप ये ना सोचें कि नेक्स्ट ईयर रहेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात, देखो मिलने को 6 महीने मिल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि DSSB अपने हिसाब से 6 महीने भी दे दे। लेकिन एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए DSSB ने 2 महीने बाद एग्ज़ाम अनाउंस कर दिया आपका, और आप सोच करके बैठे क्योंकि किसी ने आपको ये कह दिया है कि भाई एग्ज़ाम जो होंगे फरवरी मार्च में होंगे। अब दिसंबर में एग्ज़ाम अनाउंस हो गया या नवंबर एंड में एग्ज़ाम अनाउंस हो गया, तो अब 2 महीने के अंदर एग्ज़ाम आपका अनाउंस हो गया। लेकिन आपने तो प्रिपरेशन के लिए 6 महीने का टाइम ले रखा है, आपने तो स्ट्रैटेजी 6 महीने के अकॉर्डिंग बना रखी है। तब उस कंडीशन में क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे ना। और एग्ज़ाम के लिए 1 महीने का ही टाइम मिलेगा, तो इस 1 महीने में क्या प्रिपरेशन कर लोगे? आप नहीं कर पाओगे। मैं भी चाहता हूं कि एग्ज़ाम के लिए आपको ज़्यादा समय मिले, लेकिन अभी करंट सिचुएशन ऐसी है कि अक्टूबर तक के सारे शेड्यूल आ चुके हैं। तो अब कोई ना कोई एग्ज़ाम, देखो मेनली तो वो एग्ज़ाम्स जिनकी पोस्ट कम है, वो एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर में DSSB ज़रूर कराएगी जिनकी पोस्ट कम है। चाहे वो नॉन टीचिंग की करा लें, चाहे टीचिंग के अंदर भी कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिनके कम पोस्ट हैं, यानी उनकी वैकेंसीज कम है, तो उनके एग्ज़ाम अनाउंस हो सकते हैं। किसके अनाउंस हो गए ये किसी को भी नहीं पता। लेकिन DSSB कंटिन्यूशन के साथ अपना कैलेंडर एग्ज़ाम का अनाउंस करती जा रही है, और आगे चल करके ये कंटिन्यूशन प्रोसेस भी रहने वाला है। इसमें ऐसा नहीं है कि अब दोबारा कैलेंडर जो शुरू होगा वो फरवरी मार्च से शुरू होगा। तो प्लीज़ हर एक बच्चा इस बात को ज़रूर ध्यान से समझे। देखो मैं ये नहीं कहता कि 2 महीने बाद एग्ज़ाम होगा, मैं ये भी नहीं कहता कि 4 महीने बाद होगा, 6 महीने बाद होगा, लेकिन एक मिनिमम टाइम लेकर के चलो आप, क्योंकि मिनिमम टाइम लेकर के चलने में आपका बेनिफिट है। मान लीजिए आपने 2-3 महीने के अंदर तैयारी करी क्योंकि आपने सोचा 2-3 महीने में एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम 6 महीने बाद हो जाए कोई दिक्कत नहीं, तैयारी तो आपकी अच्छी हो गई। लेकिन अगर 6 महीने सोच करके चलोगे 2-3 महीने में एग्ज़ाम हो गया, इस बात को बिल्कुल भी कंसीडर ना करें कि 6 महीने के बाद एग्ज़ाम होगा। उसके पीछे रीज़न है, जो लोग बोल रहे हैं ना कि 6 महीने बाद एग्ज़ाम होगा, उसके पीछे रीज़न हो सकता है कि शायद वो अपना कोर्स सेल करना चाहते हो, इसलिए 6 महीने का टाइम दे रहे हो, या वो कहीं ना कहीं एक सनसनी बनाना चाहते हो जिससे कि एक बच्चों के मन में एक डर का माहौल, भय का माहौल बन जाए कि जिससे बच्चा 6 महीने तक तैयारी ना करे, है ना, और चीज़ें इस तरीके से केयरलेस होकर के चल जाए कि 6 महीने बाद देखेंगे ना, अभी तो एग्ज़ाम अनाउंस नहीं हो रहा। प्लीज़ ऐसा सब कुछ करना बंद कर दीजिए। ये मेरी वीडियो बनाने का मेन मोटिव ही यही है कि आप अपने एग्ज़ाम को मिनिमम टाइम दे करके चलें, और तैयारी आपकी उतने अच्छे तरीके से 2-3 महीने के अंदर हो जानी चाहिए कि अगर 2-3 महीने में भी एग्ज़ाम हो तो आप एबल हो अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने के, ठीक है। और 6 महीने बाद भी होता है तो भी कोई फ़र्क ना पड़े आपको, ठीक है। क्योंकि देखो DSSB का जो एग्ज़ाम होता है ना, ये सिर्फ एक अनुमान होता है। कोई भी टीचर, मैं भी देखो यही अनुमान लगाता हूँ, और मेरे सारे अनुमान बिल्कुल मैं अगर कहूँ तो एक थोड़ा बहुत 10-15 दिन ऊपर नीचे ही जाते हैं, और मैं उसी तरीके से कोशिश करता हूँ कि बच्चों को उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करा सकूँ, और बच्चों को ये भी बता सकूँ कि आपके पास इतना टाइम अवेलेबल है, इस टाइम में ही सारा कुछ आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। पास्ट एक्सपीरियंस देख के और करंट सिचुएशन को देखते हुए, ठीक है। ऐसा सर्दी गर्मी ये नहीं चलता कभी DSSB में, ठीक है। ऐसा हुआ है कि उस टाइम पर एग्ज़ाम्स नहीं हुए, मैं मानता हूँ, ऐसा कोई दो राय नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सर्दी की वजह से रोका जाता है, ठीक है।
और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं उसके पीछे। अब रही बात कौन कौन से बच्चों के एग्ज़ाम अनाउंस होंगे, तो देखो DSSB के TGT PGT के अब किस पोस्ट के एग्ज़ाम होंगे, लेकिन नवंबर दिसंबर के अंदर आपको एग्ज़ाम देखने को हर हाल में मिलेंगे। TGT के भी देखने को मिलेंगे और PGT के भी देखने को मिलेंगे। कुछ पोस्ट के, जैसे मैंने बोला ना, कम पोस्ट जो होंगी ना वो ज़रूर आपको एग्ज़ाम अनाउंस हो जाएंगे। कौन से होंगे ये कहना मुश्किल है। और रही बात नॉन टीचिंग के अंदर भी ऐसी बहुत सारी पोस्ट है जिनकी वैकेंसीज कम है, तो उनके भी एग्ज़ाम नवंबर के एंड का कैलेंडर और दिसंबर का कैलेंडर ज़रूर देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ आप सब लोगों के पास 2 से 3 महीने हैं। इस 2 से 3 महीने में आप इतना अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर लो कि आप अपने आप को कहीं पीछे ना समझो या अपने आप की प्रैक्टिस को कहीं पीछे ना करो आप, ठीक है। बात करते हैं DSSB PRT नोटिफिकेशन की। तो देखो PRT नोटिफिकेशन के लिए जो भी बच्चे वेट कर रहे हैं उनका वेट आई थिंक नेक्स्ट मंथ तक ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पूरे सारे जो सर्कमस्टांसेस है वो यही बता रहे हैं कि उनका नेक्स्ट मंथ यानी अक्टूबर के मंथ में उनको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी और एक बम्पर वैकेंसी होगी जो कि आपकी इतने सालों से जो तैयारी है ना, उस तैयारी का सारा प्रोडक्ट आपको यहाँ सारा फल आपको देगी आपका सिलेक्शन दे करके, ठीक है। तो बस कुछ ही दिनों का आप लोगों को वेट है और किसी भी दिन आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी और मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर मंथ में किसी भी दिन आकर के आप नोटिफिकेशन देख पाओगे। अब DSSB PRT वाले बच्चों को करना क्या है, देखो DSSB PRT वाले बच्चों को सिंपली जो पहले से तैयारी कर रहे हैं तैयारी कंटिन्यू रखो, बीच में रोको मत तैयारी। अगर आपको लगता है कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तो तैयारी हम तो पूरे साल से करते चले आ रहे हैं, थोड़ा टाइम और, क्योंकि आप देखो कंटिन्यूशन रखोगे तो चीज़ें आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगी। अगर बीच में छोड़ दिया आपने 1 महीना भी, तो 1 महीने का जो गैप है ना वो फिल नहीं कर पाओगे आप, और वो जो पीछे 1-1.5 साल की जो आपने मेहनत करी है ना वो सब खराब हो जाएगी, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि सारी की सारी चीज़ें जो अभी तक आपने प्लान करी है उसको आगे कंटिन्यूशन में करें। और अभी तक आपने प्लान नहीं किया है या अभी तक DSSB PRT की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, तो ये सबसे बड़ी गलती है आपकी, ठीक है। चाहे फ्री बैच के थ्रू, सेल्फ स्टडी के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, पेड बैचेस के थ्रू, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आपका मन करे, DSSB PRT की प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कर दो। क्योंकि अगर मान लीजिए नेक्स्ट मंथ में अगर नोटिफिकेशन आया तो उसका 2-3 महीने बाद एग्ज़ाम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सेम TGT PGT के साथ, ठीक है। तो प्लीज़ अभी से ही स्टार्ट कर दें और अगर ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए तो उसको कंटिन्यू रखें। इसके अलावा काफ़ी सारे बच्चे DSSB के पार्ट बी यानी DSSB का पार्ट भी जो टीचिंग एप्टीट्यूड का आता है या चाइल्ड साइकोलॉजी का आता है, जिसको हम पैडागोजी भी कह सकते हैं, टीचिंग मेथडोलॉजी भी कह सकते हैं, और सेम एज NTT की भी बात कर रहा हूँ मैं। काफ़ी सारे बच्चे कह रहे थे कि सर इसके लिए भी पार्ट बी के लिए भी आप कुछ ना कुछ यूट्यूब पर कराइए या क्लासेस लेकर के आइए। तो मैं उन सभी बच्चों से बात करना चाहता हूँ कि जो DSSB PRT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या NTT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या स्पेशल एजुकेटर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं पार्ट बी की क्लासेस यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊँ? तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा। जितने ज़्यादा रिस्पॉन्सेज होंगे तो मैं उतनी जल्दी क्लासेस स्टार्ट करूँगा पार्ट बी टीचिंग एप्टीट्यूड की या जो भी CDP का सेक्शन आता है वो टोटली। और ये भी मैं यकीन दिलाता हूँ कि अगर मैंने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड या पार्ट बी कराया आपको PRT का, NTT का, स्पेशल एजुकेटर का, तो आपके पार्ट बी में बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, क्योंकि मैं वो कंटेंट कराऊंगा जो शायद ही कोई कंटेंट कराता होगा, ठीक है। और क्लास की ज़रूरत उसमें सबसे ज़्यादा होती है। अगर मैं नोट्स दे दूं तो उससे फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि टीचर जितने अच्छे बेटर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर देगा वो कोई और नहीं कर पाएगा, ठीक है। और बाकी आप लोगों की DSSB PRT की पार्ट 1 की प्रिपरेशन के लिए मैंने 3 क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट कर दी हैं। और जो भी बच्चा GK GS या करंट अफेयर्स का सेशन अटेंड करना चाहता है वो मॉर्निंग में 10 बजे डेली मंडे टू फ्राइडे अपनी क्लासेस अटेंड कर सकता है। ये हमारा शेड्यूल रहता है। और इसके अलावा जो भी बच्चा प्रैक्टिस करना चाहता है मैथ्स की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, हिंदी की, यानी DSSB के जो PYQs होते हैं उनकी अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया कि 80% जो रोल प्ले करती है आपकी सिलेक्शन में वो प्रैक्टिस है। तो उस प्रैक्टिस के लिए आप दोपहर में 12 बजे मंडे टू फ्राइडे कनेक्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी आज की क्लासेस हो चुकी हैं GK GS और 12 बजे की जो प्रैक्टिस की क्लास थी, अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी हो तो प्लीज़ आज जा करके देखिए। और ये आगे क्लासेस आपके एग्ज़ाम तक कंटिन्यू रहेंगी, ठीक है। इसके अलावा डेली 5 PM का जो शेड्यूल है हमारा, जो 5 बजे हमारी क्लासेस रहेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। जो हमने बैच स्टार्ट किया है, जो ऑलरेडी पहले हमने बहुत सारी क्लासेस दे दी है, उसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और सारे बच्चों को वेट था। सॉरी बच्चों, बीच में मैं क्लास को कंटिन्यू नहीं कर पाया, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से ये सारी क्लासेस कंप्लीट करी थी। तो वो सारी क्लासेस आज से स्टार्ट हो चुकी है, आप उसको कंटिन्यू कीजिए। उसमें पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट,
पूरी की पूरी थ्योरी या जितनी भी चीज़ें ऑलरेडी एक पेड बैच में पढ़ाई जाती है वो सब कुछ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के 5 बजे वाले बैच में, मंडे टू फ्राइडे जो बैच होगा उसमें देने वाला हूँ। तो आप प्लीज़ अगर आज की क्लास आपने नहीं देखी है तो आज की क्लास भी ज़रूर देखें, 5 बजे वाले क्लास लिए। बाकी आई होप इस वीडियो में जो भी मैं मैसेज कन्वे करना चाहता था वो मैसेज कन्वे हो पाया होगा। मिलूंगा किसी नई वीडियो में किसी नए लाइव सेशन के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड मे गॉड ब्लेस यू।